चलिए, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका स्वागत है। फिर से आज हम लोग रिवीजन करते हैं और आज से हम लोग स्टैटिक जीके का रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले फाइल में। मॉर्निंग में हम लोग रिवाइज करते हैं किस चीज़ को, स्टैटिक जीके का करते हैं, जो कि तिरंगा बैच 2.0 स्टैटिक जीके बैच है उसका। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि वीक 1, ठीक है ना, वीक 1 में जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में होगा, उसमें हम लोग करने वाले हैं किस चीज़ का, शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं, उसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर, उसके बाद वाद्य यंत्र और वादक और घराना, ये सब हम लोग करेंगे और एक एक करते जाएंगे और टर्न में डालते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो वीकली टेस्ट का है, उसमें कुछ होता नहीं, ठीक है ना, आप टेस्ट दे सकते हैं। और वीक 2 दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य एवं भाषाएं। उसमें हम लोग इसका 4, ठीक है, 4 लेक्चर सर लिए थे, उसमें से जो पहला है पार्ट 1 वो हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए खोल देते हैं इसको। ठीक है, आज से रिवीजन हम लोग करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य पार्ट 1। ठीक है, स्टैटिक सर यहाँ पे इसमें बताएं कि स्टैटिक जी के ना 25 क्लास के आसपास होगा। ठीक है, उसमें 20 टॉपिक होगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन वगैरह भी सर कराएंगे। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन परिचय वाला, ये मतलब ऐसा कुछ। अच्छा सर, ये वाला कराएं तो पहला देख लेते हैं कि सर इसमें कौन कौन सा टॉपिक कराएंगे। शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा है, क्लासिकल डांस फॉर्म एंड लैंग्वेज, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, इससे आएगा। ठीक है, प्रमुख घराने, ठीक है, मेजर क्लेंस घराना, ठीक है ना, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, ठीक है ना, मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर, ठीक है, प्रमुख त्यौहार महोत्सव व मेले, ठीक है ना, मेजर फेस्टिवल एंड फेयर, प्रमुख लोक नृत्य, मेजर फोक डांस फॉर्म, ठीक है ना, उसके बाद इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं इंपॉर्टेंट हो हिस्टोरिकल इवेंट, कभी कभार पूछ लेता है तो ये भी सर पढ़ाएंगे। उसके बाद पढ़ाए हैं उसका संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद सर पढ़ाएंगे। उसके बाद विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मेजर इंस्टीट्यूट नेशनल और इंटरनेशनल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि ऐसे कि पूछ देगा सवाल में कि ब्रिक्स 2024 का बेटा कहाँ हुआ, तो कजान शहर में हुआ। कजान शहर कहाँ था, रूस के कजान शहर में ब्रिक्स 2024 हुआ। ये बात सर यहाँ बताना चाह रहे थे। उसके बाद एडीबी माने एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो सबसे नवीनतम मेंबर, जो कि 69वां मेंबर है। 69वां मेंबर कौन बना, इजराइल बना। ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है, इजराइल बना। ये बात हम लोग को करेंट अफेयर में भी और फुलपति की क्लास में भी सर पढ़ाते हुए हम लोग को तो रटा जाता है, इसे सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। उसी तरीके से सवाल पूछ देगा कि जैसे कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इतिहास के दिवस से पूछ देगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, बेदरा का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में तो पलासी का युद्ध हुआ था, उसके 2 साल बाद 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, उसके 2 साल बाद बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध 1700, ठीक है, वो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। माने कि पलासी के युद्ध के 2 साल बाद बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और बक्सर का युद्ध किसको नहीं पता है भाई, 1764, ठीक है ना, माने बेदरा का युद्ध के 5 साल बाद, बेदरा के युद्ध के बाद, माने पलासी का युद्ध 3 गो लाइन से याद करिए, 1757, ठीक है ना, 1757 के आसपास में पलासी का युद्ध हो गया। उसके 2 साल बाद बेदरा का युद्ध हुआ। उसके बाद उसके 5 साल बाद में 1764 में क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ। उसके 1764 के युद्ध में तो पता ही है, इधर से तीनों मिल गया था, अवध का प्लस मुग़ल और ये सब मिलकर तीनों मिल गया था, शुजाउद्दौला, उसका मीर कासिम, ठीक है ना, मीर कासिम था बंगाल से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मुग़ल, तीनों मिल के, और इधर से थे हेक्टर मुनरो, हार गए तीनों मिल के। बस क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई। ठीक है, उसके बाद अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली मतलब कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब मतलब ट्रांसफ़र हुआ था। 1911 में घोषणा हुआ था, 1912 में क्या बोलते हैं कि पूर्णतः क्या बोलते हैं कि स्थानांतरित ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली। यही सर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। उसके बाद सर मतलब
टॉपिक और बता रहे हैं सर कि भारत के प्रमुख संस्थान कौन है, मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, माने कि अनुसंधान, तंबाकू अनुसंधान, इसरो का, ठीक है ना, DRDO, ये सब का स्थापना हुआ, उसके पर वर्तमान में अध्यक्ष वगैरह कौन है, वो सब इसमें चलेगा। उसके प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, मेजर अवार्ड एंड ऑनर, माने जितना पद्म विभूषण वगैरह है वो सब इसमें आएगा। खेल विशेषांग, स्पोर्ट्स, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। उसका देश के राजधानी एंड मुद्रा, कैपिटल एंड करेंसी, इस समय आ जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज, फिर प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, मेजर बुक एंड ऑथर, जो करेंट और हिस्ट्री, पहले पुराना में जो इम्पोर्टेंट और जो करेंट में है, जैसा कि अभी क्रिकेट कुट्टी करके कुछ है, तो वो किसका था, अश्विन का था, वह BPSC में भी सवाल आया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रमुख समितियां और आयोग, मेजर कमेटी एंड कमीशन, ठीक है ना, ये सब पढ़ाएंगे सर, ठीक है ना। उसके बाद जैसे खेल में पूछेगा कि मेजर के खेल रत्न अवार्ड किसको किसको मिला था 2025 में, किसको किसको मिला था हम लोगों को पता ही है। यहाँ सर लिखे हैं, 4 लोग को मिला है, मनु भाकर, मनु भाकर शूटिंग में मिला, प्रवीण कुमार पारा एथलीट है, वो हाई जंप में मिला, ठीक है ना। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी के कप्तान है, उसका डीकू के भाई शतरंज के बादशाह हैं, उसको मिला। और उसका व्यास सम्मान किसको मिला, तो सुरबाला को मिला। कौन देश का माटी के लिए मिला, ठीक है ना। उसके बाद इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन है, बताइए। वी नारायणन सोमनाथ जी के जगह पर आए हैं, वी नारायणन, ठीक है ना। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, तो निजामाबाद तेलंगाना में हुआ, ये हम लोग को पते है, ठीक है ना। उसके बाद पॉलिटी में पूछ सकता है कि एक देश एक चुनाव का क्या किसके समिति किसके अध्यक्षता में हुआ था, रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में हुआ। और ये 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है ना। और बैंकिंग सुधार के लिए उसी तरीके से समिति कौन सा आया था, नरसिम्हन समिति, PV नरसिम्हन समिति होता था ना, वही नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए आया। और CVC बनेगी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, तो उसकी समिति किसके क्या बोलते हैं सिफारिश पर आया था, संथानम समिति के सिफारिश पर CVC का स्थापना हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का स्थापना, ठीक है, संथानम था। सीधे पूछ देता है सवाल में राजनाथ कोविंद का संबंध किससे है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, संथानम समिति का संबंध किससे है, तो पता होगा तभी ना। उसके बाद सर पढ़ाएंगे राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, उसका प्रथम महिला और पुरुष पढ़ाएंगे। उसके बाद राज्यों की राज्य व्यवस्था माने पॉलिटी वगैरह का माने कि आर्टिकल वगैरह इसमें पढ़ा देंगे। उसका विविध कुछ तनी मनी बच्चल है तो वो सब देख लेंगे कि जैसे रामसर स्थल होता है ना, अभी 89 रामसर स्थल है, तो वो थोड़ा सा देखना होगा। 4 ठो अभी जुड़ा है 2025 में, तो वो उसका मंदिर, पर्यटक स्थल, ठीक है ना, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये सब, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ सर बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है ना, वो जो कि 56वां टाइगर रिजर्व कौन है, गुरु घासीदास। और उसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व है UP में, ठीक है। अभी सबसे नया जो बना है, जो शायद मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा 58वां, ठीक है ना, 58वां कौन हो गया, देखिए 56वां तो हो गया गुरु घासीदास, ठीक है, 57वां हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और 58वां अभी जो हम लोग याद कर रहे हैं वो है माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे बताएं कि विश्व का हृदय प्रत्यारोपण माने कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला विश्व में कौन था और भारत में कौन था, तो विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के आई थिंक थे, ठीक है ना, क्रिश्चियन बर्नार्ड तो वो किए थे सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट। और भारत में, ठीक है ना, न्यू दिल्ली एम्स में डॉक्टर वेणुगोपाल भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण माने हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले थे। डॉक्टर वेणुगोपाल का मृत्यु माने क्या बोलते हैं कि निधन अभी तुरंत हुआ है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा इसमें सर बताएं कि UP में कितना लोकसभा विधानसभा है सीट है, वो सब थोड़ा अपने स्टेट का याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ देता है। और वहाँ का CM गवर्नर वगैरह, करेंट गवर्नर, ये सब कौन है वो, तो देखिए तिरंगा 2.0 बैच का पहला में, ठीक है। यहाँ पर सर पहला दिन क्या था कि इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए सर क्वेश्चन ही करा दिए थे, थोड़ा आधा घंटा समझाने के बाद सर क्वेश्चन करवाए थे कि किस तरीके से सवाल पूछता है उसके लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है ना, कि
क्या है कि क्या है भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सब जानता है तमिलनाडु से है, ठीक है ना, तमिलनाडु से है भरतनाट्यम को का दूसरा नाम पर सादिरहट्टम और दासियत्तम भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है, सब जानता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना। इसको मटका नृत्य, थाल नृत्य भी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कृष्णा कहते होते हैं, कुचिपुड़ी दोनों के हैं, ठीक है ना। अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषाओं को दिया गया? 2024 अक्टूबर में कौन कौन सा भारतीय भाषा को है ना, भारतीय भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया था। 6 ठो तो पहले से था, 5 को अभी मिला है, तो हम तो ऐसे ही याद किए। MBA PP याद किए, MBA और M से हो गया कौन? मराठी, MB से हो गया बंगाली, MBA से हो गया आसामी, MBA PP से हो गया पाली और प्राकृत। तो MBA BB भी याद रख लीजिएगा, PP याद रख लीजिए तो हो जाएगा MBA PP। कौन हो गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि जुलाई 2024 में चराइदेव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थल सूची में शामिल किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? असम में है, सब लोग जानता है। 43वां यूनेस्को का समिति का बैठक इंडिया में ही हुआ था, 46वां, ठीक है ना। 46वां बैठक क्या हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें से 43वां यूनेस्को साइट भारत का कौन बना? सांस्कृतिक है, जो सांस्कृतिक में 35वां है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है, ठीक है ना, कौन? मोइदम, जो असम में है, ठीक है ना। और 5वां सवाल आते हैं कि अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर निम्नलिखित में से कौन है? सब जानता है कोझिकोड है, कोझिकोड केरला में कोझिकोड, ठीक है ना। और 2 शहर जो बना था वो कौन कौन बना था? तो अहमदाबाद 2017 में बना था और जयपुर बना था 2019 में। तो अहमदाबाद याद रखिएगा कि यूनेस्को के शहर वाला सिटी में यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2017 में, और 2 साल बाद हो गया कौन? जयपुर हो गया, ठीक है। सांस्कृतिक शहर कौन सा हो गया? कोझिकोड, जो केरला का है। गंगूबाई हंगल डांस से संबंधित है। हाँ, गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है? किराना घराना से। गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है? किराना घराना से, ठीक है ना। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? लगभग अब्दुल करीम, ठीक है ना। गंगूबाई हंगल किराना घराना, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है कि अली अकबर खां निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? मेहर घराना से अली अकबर खां मेहर घराना, ठीक है ना। सरोद वादक थे, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि सरोद वादक का जो अभी तुरंत में निधन हुआ है कुछ रिसेंटली, वो कौन थे? राजीव तारानाथ जी का निधन हो गया, ठीक है। अभी करंट में मृत्यु हुआ है राजीव तारानाथ जी का। उनका संबंध किससे था? तो सरोद वादक से था, ठीक है। अगला है कि उस्ताद विलायत अली खां डैश के उस्ताद थे? सितार के उस्ताद विलायत अली खान सितार के थे, ठीक है। अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक थे? कौन थे? तो हरि प्रसाद चौरसिया। बांस के बांसुरी का तो यहाँ पे कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं। और रविशंकर जी तो जैसा आप जानते हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, जिनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के हैं। MS सुब्बलक्ष्मी भारत का पहला भारत रत्न मिलने वाला संगीतकार। भारत में पहले कौन से संगीतकार थे जिनको भारत रत्न मिला था? तो MS सुब्बलक्ष्मी थे, ठीक है ना। सुब्बलक्ष्मी में मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है ना। और मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण बोला जाता है, और यूपी बिहार में खिचड़ी बोला जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू बोला जाता है, ठीक है। 11 नंबर सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले में से संबंधित नहीं है? था समुद्र मंथन के बाद पता है कि समुद्र मंथन के बाद 4 जगह बूंद गिरा था, उसमें से एक हरिद्वार है, उज्जैन है, सही है, क्या बोलते हैं कि और नासिक है।
एक इलाहाबाद प्रयागराज है, पुरी नहीं है, ठीक है ना, तो पुरी गलत हो जाएगा। अभी तुरंत 2025 का जो कुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ है प्रयागराज में, जो पौष पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब अगला देखते हैं फुगड़ी। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। फुगड़ी हो गया, सिगमो हो गया, फुगड़ी फुगड़ी सिगमो, देखनी, तरंग मेल, ठीक है ना, ये सब फुगड़ी सिगमो, देखनी, तरंग मेल, ये सब गोवा से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य होता है? होजागिरी, तो होजागिरी तो भाई तीन पूरे तरीके से गिरा है, मैंने तिरपुरा मैंने तिरा गया पूरा, गिरा ना तो पूरा तिरा गया, तो तिरपुरा होजागिरी, ऐसे याद कर लीजिए। होजागिरी मैंने गिरा कैसे, तो तिरा गया पूरा, गिरा तो, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तब ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस का क्या बोलते हैं वार्षिक अधिवेशन, ठीक है ना। और स्वामी विवेकानंद 1897 में, ठीक है ना, स्थापना किए थे। किसका किए थे स्थापना, आप बताइए, ठीक है ना। 1897 में किए थे, किसका? आर्य समाज का किए थे कि प्रार्थना समाज का किए थे कि क्या बोलते हैं कि ब्रह्म समाज का किए थे, या फिर किसका किए थे स्वामी विवेकानंद, वो बताइएगा। 1897 में किए थे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में के निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ठीक है, HSRA का नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। हिंदुस्तान, पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, जो फिरोज शाह कोटला का मैदान जो है, जिसका नया नाम अरुण जेटली मैदान है, ठीक है ना। और ये जो थे हिंदुस्तान, खाली को सोशलिस्ट जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे? चंद्रशेखर किए थे। कौन किए थे? चंद्रशेखर, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अगर पहले सिंपल आ जाए तो फिरोज शाह कोटला हो जाएगा, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आ जाएगा रिपब्लिक एसोसिएशन, तो चंद्रशेखर आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो मैंने कि जो पैसा सरकार अगर फंड करेगी इंस्टीट्यूट को, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं होगा। अनुच्छेद 28 बोला जाता है, 28, ठीक है ना, 28। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो भाई 48 से आर्टिकल 48 से, ठीक है ना, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1776 में लाया गया था। ये DPSP माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सबको पता है। IUCN का मुख्यालय डांस में हुआ था। तो IUCN, तो भाई हमको अपना देश आज़ाद हुआ तो उसके 1 साल बाद ही IUCN का आया था, 1948 में आया था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। यही है जो रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है, ठीक है। और 20वां सवाल ये है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन वर्ष, माने कि DRDO का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 को। तो कैसे याद रखोगे? DRDO माने दर्द दो, तो दर्द कैसे होगा? फाइट, तो फाइट माने 58, फाइट माने 58, तो फाइट, तो 1 जनवरी 958 फाइट हो गया, ठीक है ना। देहवा किसका है? बलस्यम मूलम विज्ञानम देहवा किसका है? DRDO का है, ठीक है। तो 1958 हो गया। अगली बात सवाल है, भारतीय मुद्रा विज्ञान
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल साइंस का केंद्र कहाँ पर है, कहाँ पे बताइए, माने कि सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे, भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में है, मध्य प्रदेश भोपाल में है। वर्ष 2024 में असम के किस गायक गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में असम के किस गायक गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूपेंद्र हजारिका, वहाँ पर पुल भी है इनके नाम पे, भूपेंद्र हजारिका के नाम पे। 2019 में असम सरकार के का भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2024 में भूपेंद्र हजारिका को, ठीक है ना। तो देखिए ढोला सादिया पुल का नाम, नया नाम यही भूपेंद्र हजारिका पुल ही रख दिया गया नाम, जो कि नदी पर सबसे लंबा पुल है, ठीक है। 2019 में क्या हुआ था, 3 लोगों को 2019 में, ठीक है ना, 2019 में इनको भारत रत्न मिला था। 3 लोगों को मिला था भारत रत्न, भूपेंद्र हजारिका जी को मिला था, नाना जी को मिला था और प्रणब मुखर्जी को मिला था, ठीक है। ये बात याद हो गया। 2019 में 3 लोगों को किनको मिला था, भूपेंद्र हजारिका जी को मिला था, नाना जी को मिला था और प्रणब मुखर्जी जी को मिला था। और ढोला सादिया जो कि लगभग असम से वेस्ट बंगाल की तरफ है, ठीक है। तो ढोला सादिया पुल का नया नाम क्या हो गया, भूपेंद्र हजारिका पुल हो गया, ठीक है, जो कि नदी का पर सबसे लंबा पुल है, ठीक है। 23 नंबर सवाल क्या है, 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय सिनेमा में अपनी आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब दिया गया, किसको दिया गया, वहीदा रहमान जी को दिया गया। वहीदा रहमान जी को, देखिए 2024 का सवाल है टेक्नीशियन का, तो भाई उस समय का हिसाब से पूछ दिया, लेकिन नया वाला पूछेगा कि मतलब कि अभी रिसेंट में किसको मिला है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है, 53वां वहीदा रहमान जी को मिला था, ठीक है। अगला बात करते हैं कि 2024 पे पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला और निशानेबाज स्वर्ण स्पर्धा में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बनकर इतिहास रचा। तो पेरिस ओलंपिक में हम लोग जानते हैं कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी शूटिंग में, ठीक है ना। और उसमें से क्या था, पेरिस ओलंपिक में टोटल पदक कितने आया था, गोल्ड 1 भी नहीं आया था, सिल्वर 1 आया था और ब्रॉन्ज 5 आया था। 5 ब्रॉन्ज किसका था वो सब देख लेते हैं कि पहला मनु भाकर का आया था, फिर मनु भाकर और सरबजीत थे, ठीक है, कुसाले जी थे, ठीक है ना। तीसरा स्वप्निल कुसाले, उसका हरमनप्रीत सिंह मैंने हॉकी से एक अपना क्या बोलते हैं कि लास्ट में एक और थे, इससे क्या नाम याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिए। और अभी रिसेंट में ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक, ठीक है ना, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। तो 2 मेडल कौन जीती, मनु भाकर जीती। चलिए देख लेते हैं 25वां कैसलिंग का न्यूलिंग से इस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से है। किससे, तो इसमें क्या होता है कि हाथी और शायद हाथी और राजा को हम लोग स्थान परिवर्तित कर देते हैं, उसी को शतरंज में कैसलिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, क्रोएशिया तो जागरेब होगा। तो क्रोएशिया मैंने पहले की महिला सब ना कुरुस से भर दिन अपना कढ़ाई बिनाई कर दी थी, रात भर जगती थी, तो वह जागरेब। क्रोएशिया का क्या हो गया, जागरेब हो गया, ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, कौन नहीं जानता है इसको, तब, ठीक है ना। युआन कहाँ का, युआन चाइना का है। गुलट्रम तो भाई भूटान का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तो म्यांमार का है, जहाँ पे अभी रिसेंट 2025 में क्या हुआ है कि भूकंप आया है, ठीक है, ठीक है, क्या था, ठीक है। अब म्यांमार की राजधानी कहाँ है बताइए, तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नापीता। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल। नवंबर 2021 में नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है, बिरसा मुंडा का है। 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ था, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन ही था उस समय से। 15 नवंबर पर बिरसा मुंडा जी, जिसको धरती आबा का भी बोला जाता है, ठीक है ना। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर, कौन नहीं जानता है, अच्छे से जानता है। एक बार दिवस दिन वाला भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चल के निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युक्त, देख लेते कौन मेल नहीं खा रहा है।
एन एथिस्ट, कि वाई आई एम एथिस्ट माने होता है जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता है वो, ठीक है ना। तब भाई भगत सिंह, तब भाई उनको तो देश प्रेम इतना था, उनको भगवान पे क्या भरोसा होगा, तो भगत सिंह, तो ठीक है वाई आई एम एथिस्ट हो गया भगत सिंह जी का, सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है, एकदम सही बात है। गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, एकदम सही बात है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, सुभाष चंद्र बोस का नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी का कौन है, इंडिया स्ट्रगल है, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, आई हैव द स्ट्रीट के लेखक कौन है, आई हैव द स्ट्रीट हम लोग को बीपीएससी में ये सवाल पूछा था, ठीक है। आर अश्विन और एस मोगा, आर अश्विन और एस मोगा थे इसके, ठीक है ना। अगली बात है 32 नंबर सवाल, ठीक है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किस समिति के, तभी तुरंत ना हम लोग पढ़े हैं, संथानम समिति, संथानम समिति, संतावनम समिति, ठीक है ना। भारत का केंद्रीय बैंक या भारत के रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था, ठीक है ना। बनाया गया था। यह केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश डैश के नाम पर एक आयोग द्वारा की गया था, हिल्टन या शाही आयोग बोला जाता है उनको, देखो ये यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग इन्हीं को बोला जाता है। 1934 में एक्ट आया और 1935 में 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ, ठीक है ना। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, शायद संजय मल्होत्रा है, ठीक है, देख लीजिएगा। डॉक्टर राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है, टैक्स से है, ठीक है। कोठारिया आयोग और नरसिम्हा समिति का है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कौन नहीं जानता है भाई, उत्तराखंड में जिनका राम गंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा नदी उधर से गुजरती है, इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही नाम है। और एक वर्ड है शायद कुछ क्या बोलते हैं, कुछ है करके, मतलब एक महारानी के नाम पर भी एक और नाम है, ठीक है ना, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्या नाम था, हय से था कुछ, ठीक है ना, देख लेंगे बाद में। आगे देखते हैं स्तंभ 1 ए से वन्य जीव अभ्यारण्य का, स्तंभ 20 से उनकी संबंधित राज्यों से मिलान कीजिए। देख ले तानासा गुइडी, ओरछा और काजीरंगा, जो हमको आता है वो वाला पहले मार लेते हैं। काजीरंगा असम में है, हम लोग सब जानते हैं, तो काजीरंगा असम सही है, ठीक है ना। और उसके बाद कौन है, तानासा माने तानाजी, ये सब जानवे करते हैं, मराठा जैसा नाम लग रहा है तानासा, तो भाई महाराष्ट्र मार देते हैं, सही बात है। और उसके बाद ओरछा, अब देखिए ओरछा बिल्कुल हमको नहीं पता है, तो देखिए, तो पहले तो देखिए कि पहला का तानासा का 1 का बी, 4 का डी कौन है, 4 का डी किस में है, तो 4 का डी तो भाई 3 गो में है, ठीक है। तो एक तो सी कट गया, और उसके बाद देखना है कि तानासा माने महाराष्ट्र, 1 का बी से क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है, 1 का बी, तो भाई 1 का बी से भी भाई साहब 3 गो ऑप्शन दे ले, तो बड़ा मुश्किल है यार, तब तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो गुईडी का कौन है, गुईडी का कौन है पता नहीं, तो ओरछा का मध्य प्रदेश, ओरछा माने मध्य प्रदेश में, ओरछा माने मध्य में है, तो जो बीच में रहेगा तो ओरछा, ओढ़ कर रहेगा ना, गमछा ओरछा, ठीक है ना। बस समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे भाई, बलदेव, जिसका बल होगा, पहला रक्षा मंत्री कौन बनेगा जिसके अंदर बल होगा, तो बलदेव सिंह। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी बने थे, तो भाई एमसी सीतलवार बने थे, ठीक है ना। एमसी सीतलवार बने थे। अटॉर्नी जनरल का किस आर्टिकल में चर्चा है, तो 76 में एमसी सीतलवार ही थे जो कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि उद्घाटन किए थे, ठीक है ना, पहला न्यायवादी ही किए थे। और भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है, 6ठी में, तो एटीएम, तो एटीएम है ना, तो एटीएम में मणि को छोड़ दीजिए, तो मणिपुर वाला खाली छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह ऐसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर मत रखिएगा क्योंकि एटीएम में मणि नहीं है, ठीक है ना। भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ था, भाई आंध्र प्रदेश सब जानता है, 1953 में हुआ था, क्योंकि पोट्टू श्री रामुलु 58 दिन के अनशन पर चले गए थे, इस कारण से फजल अली आयोग बना 1953 में, और राज्य पुनर्गठन हुआ, और जो कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1956 का, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी बना, ठीक है ना। अगला 40 नंबर सवाल, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, नर्मदा नदी पर बना है, इनके वास्तुकार राम सुतार जी हैं, ठीक है ना। और 182 मीटर का लंबा है, 182 मीटर लंबा है, राम सुतार जी उसके वास्तुकार हैं, नर्मदा नदी के किनारे पर है, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, बात समझ में आया।
41 नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? बाघ, सॉरी, अरे यार, राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। कौन है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जो कि जिसको 2010 में शामिल किया गया, ठीक है। बस आज इतना ही है, बस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।